ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज के स्वाध्याय में हम देखेंगे ऋषियों का संदेश। ये जो है न्याय दर्शन, छोटा सा न्याय दर्शन किताब से, वानप्रस्थ साधक आश्रम से प्रकाशित। विषयों को भोगकर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग के बुझाने के लिए उसमें घी डालना। विषयों को भोगकर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसे कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। दूसरा, यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है तथा यह देह ही आत्मा है। चार चीज, मैं कभी मरूंगा नहीं, यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है तथा यह देह ही आत्मा है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तीसरा, तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। मन जड़ वस्तु है, मन प्रकृति रचित है, तो मन यंत्र के समान जड़ वस्तु है। इसलिए तुम्हारे मन में अच्छे या बुरा विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऋषियों का संदेश है। फोर्थ पॉइंट, किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। इसी संदर्भ में मैंने कल एक मंत्र का स्वाध्याय कर रहा था। बहुत ही सेम पॉइंट महर्षि दयानंद जी ने 44वां अध्याय यजुर्वेद का 40th चैप्टर, मंत्र संख्या है 15, उसमें लिखा है, वायुरनिलम अमृतमतेदम भस्मांतं शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। इसमें लिखा है, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इस समय भी जाने हैं। इस शरीर की जलाने पर्यंत क्रिया करें, जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। यही पॉइंट यहाँ पर चौथा पॉइंट है। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। फिफ्थ पॉइंट है, संसार अर्थात प्रकृति, संसार को भोगने वाला अर्थात जीवात्मा तथा संसार को बनाने वाले परमेश्वर, इनके वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, समस्त चिंता, दुख, भय समाप्त होने के लिए एक ही उपाय है। संसार मतलब प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप, इस वास्तविक स्वरूप के लिए ही वो जो विवेक ज्ञान बोलते हैं ना, तत्व ज्ञान, यही है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान को उत्पन्न करके ही हमारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है। और सिक्स्थ पॉइंट, मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो। ये ऋषियों का संदेश है। नहीं तो तुम्हारा जीवन
चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। अगला 7th पॉइंट है, तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। नेक्स्ट पॉइंट, जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा, और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख अर्थात मुक्ति की सुख प्राप्त नहीं होगी। अगला 9th पॉइंट, तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं अर्थात भूमि, भवन, सोना, चांदी इत्यादि तथा चेतन वस्तुओं अर्थात पति, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। कितना बढ़िया पॉइंट है। अज्ञानी मनुष्य जड़ वस्तुओं भूमि, सोना, चांदी, भवन इत्यादि तथा चेतन वस्तुओं पति, पत्नी, पुत्र, मित्र इत्यादि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। 10th पॉइंट, तुम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचती रहती है। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट, महान ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का भंडार परमात्मा एक चेतन वस्तु है। महान ज्ञान, महान बल, महान आनंद आदि गुणों का भंडार परमात्मा एक चेतन वस्तु है, जो अनादि काल से तुम्हारे साथ है। न कभी वह अलग हुआ, न कभी होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक निराकार न्यायकारी परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। ये ऋषियों का महत्वपूर्ण संदेश है, इसको याद रखना होगा। और एक प्रश्न आया था कि मनुष्यों को जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही समय भी जाने। इसका एक्चुअली ये संस्कृत का हिंदी अनुवाद है, इसका उल्टा समझना चाहिए। मतलब हम लोग को ये ज्ञान होना चाहिए कि जैसी चित्त की वृत्ति हम जीते समय में रखेंगे, वैसे ही मृत्यु के समय भी होगा। अगर चित्त की वृत्ति अभी एकाग्र है, अभी श्रद्धावान है, अभी हम ईश्वर में रुचि लेते हैं, तब मृत्यु के समय में भी ऐसा ही होगा। अगर अभी हमारे चित्त की वृत्ति काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में होगी हमारी वृत्ति, फिर मृत्यु के समय में भी ऐसा ही होगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हमेशा मेरे चिंतन में रहो, हमेशा मेरी आज्ञा को पालन करो, हमेशा चित्त की वृत्ति को मेरे से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, ताकि मृत्यु के समय में भी उसी कनेक्शन में हमारी वृत्ति होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। क्योंकि ईश्वर ने कहा ओम का स्मरण करो, रोज ओम का स्मरण करो। और मेरे आचार्य हमेशा कहते हैं कि जब जब संभव है सुबह शाम तो ओम का स्मरण, ईश्वर के नाम जाप करना चाहिए। और जब जब पॉसिबल है बीच बीच में जब समय मिला तो गायत्री मंत्र का 2-3 बार जाप करो, ओम का जाप करो, ताकि आपको ये एहसास होगा कि हम परमात्मा के साथ ही हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, उनके साथ ही हम उठते हैं, बैठते हैं। तो हमको स्मरण रहेगा कि हमारे पास ईश्वर है,
ओम है तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। सबको नमस्ते। ओम।